इतना स्मार्ट है ना, वो सारी बातें समझ लेगा। एंड मैं जो आज ऐसी हूँ, मुझे भी जल्दी रिहाई मिल जाएगी जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चल गई। नो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे साथ यहीं पर ऐसे ही रहना होगा। जंकुक प्लीज, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अब पहले जैसा कुछ भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता पहले जैसा सब कुछ? तुम मुझे कुछ बता नहीं रही होते ना, तुम मुझे ये बता रही हो किसने किया है तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों किया है, और तुम ऐसे क्यों हो मेरे सामने? और तुम मुझे कह रही हो मैं लीजा से शादी नहीं कर सकता, और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो मेरी बात सुनो अब तुम थे, मैं लीजा से शादी करूँगा। अगर 1 हफ्ते बाद हमारी शादी की डेट पर मैं लीजा से शादी करूँगा, तब तक तुमने अगर सच बता दिया तो ठीक है, वरना। दूसरे दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर, जंकुक क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्यों खा रहे हो? स्लो करो। नो मॉम, एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो ये अकेली होगी ना हॉस्पिटल में। जंकुक मेरी बात सुनो, आज से 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी की डेट है, तो तुमने क्या सोचा अपने और लीजा के शादी के बारे में? मॉम, मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। क्या? सच में? सच में जंकुक तुम इस शादी के लिए रेडी हो? वेट मॉम, हेलो, यस, व्हाट? ओके, मैं अभी आता हूँ, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। जंकुक कहाँ जा रहे हो तुम? हॉस्पिटल? पर इतनी जल्दी में क्यों जंकुक? क्या कुछ हुआ है देखो? हॉस्पिटल से कॉल आया है, उन्होंने कहा है कि ती की बॉडी में मूवमेंट्स हुई है, इसलिए। व्हाट? जंकुक रुको, मैं भी चलती तुम्हारे साथ। मिस्टर जियान, आज ते की बॉडी में मूवमेंट हुई है, और ये बहुत अच्छी बात है कि ते ने मूवमेंट किया है, यानी कि वो अपनी लाइफ में वापस आने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है। क्या डॉक्टर? एक्चुअली जब पेशेंट ऐसे हालात में अपने आप को वापस लाने की कोशिश करते हैं, वो अपने बॉडी के बहुत सारे एनर्जी को एक साथ यूज़ करते हैं ताकि वो होश में आ सके। लेकिन इसी एनर्जी की वजह से जो उनके बॉडी पार्ट्स रेस्ट में होते हैं, यानी कि उनके ब्रेन और हार्ट जो भी होते हैं, वो इस एनर्जी की वजह से इफ़ेक्ट पाते हैं और ब्रेन पर बुरा भी पड़ सकता है। लेकिन जो हमारे पास 30% बचने के चांसेस थे, वो अभी 50 हो चुके हैं। बट आपको संभालना होगा खुद को जब तक सब कुछ सही ना हो। ओके डॉक्टर, थैंक यू। क्यों मेरे साथ ही लुका छुपी का गेम खेल रहे थे? मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। जंकुक तुम क्यों अपसेट हो रही? ये तो खुशी की बात है ना। ते के चांसेस 30% से 50% हो चुके हैं बचने के, तो हमें खुश होना चाहिए, ना कि उदास। पर वहाँ पर 50% चांस ना बचने के भी थे। जंकुक तुमने अभी तक हार नहीं मानी, तो अब क्यों मान रहे हो? तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें स्ट्रांग बन के ही रहना होगा। टाइम स्केप्ड एट डाइनिंग टेबल। जंकुक तुम ना कल हॉस्पिटल से थोड़ा टाइम निकाल कर लीजा को शॉपिंग मॉल के लिए लेके जाना, क्योंकि वेडिंग की शॉपिंग करनी है ना तुम दोनों को। मॉम, अब इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट पर क्यों जंकुक? क्योंकि ते में आज इम्प्रूवमेंट दिखी है लीजा, और डॉक्टर ने कहा है कि ते के बचने के चांसेस 50% हो चुके हैं, एंड वो इन दिनों में कभी भी ठीक हो सकती है। एंड मुझे पता है कि मेरी ते अपना वादा निभाएगी और हमारी शादी के दिन से पहले वो ठीक हो जाएगी और मेरे पास वापस आ जाएगी। ओह, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू जंकुक। नेक्स्ट डे लंच टाइम इन हॉस्पिटल। कितनी बड़ी जिद्दी हो तुम, कितनी बड़ी जिद्दी हो। इन पूरे महीनों में तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, और जब जंकुक ने मान लिया था कि वो मुझसे शादी करेगा, उसके बाद तुम होश में आने लगी। नो, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारी होश आते ही सबको ये पता चल जाएगा कि ये तुम्हारे साथ किसने किया था, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और जंकुक तो सिर्फ मेरा है, और मैं उसे पाकर ही रहूँ। एक बार पहले भी मैंने तुम्हें हम दोनों के बीच से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम जिद्दी फिर वापस आ गई। लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह जिद्दी हूँ, मैं तुम्हें हमारे बीच से हटा कर ही रहूँ। ये बोल लीजा ते की तरफ बढ़ती और उसके गले पर अपना हाथ रखती है। डोंट यू डेयर लीजा, ऐसा करना भी मत। जंकुक
मैं तो वो बस ते को देख रही थी। वो ठीक। लीजा शट अप। इसका मतलब कि तुमने लीजा तुमने ही ते का ये हाल किया है। तुम ही इसके जिम्मेदार हो ना। आप लोग मुझे गलत मत वो। शट अप लीजा। और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं झूठ सुनने के लिमिट में ही नहीं हूँ। और हाँ, मैंने अभी जितना सुना ना उतना काफ़ी है ये जानने के लिए कि तुम मेरे ते के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। बट यू नो व्हाट, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तुम मेरे फ्रेंड हो ना, सिर्फ इसी नाते तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुमने जो भी मेरे ते के साथ किया है वो अभी के अभी एक्सेप्ट करो और बताओ कि तुमने एक्चुअल में किया क्या है ते के साथ। पर तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। अच्छा, तुम्हें लगता है मेरे पास सबूत नहीं है? वो देखो सीसीटीवी कैमरा जिसमें तुम रिकॉर्ड हो चुकी हो। अब चाहे तुम मुझे सच्चाई बताओ, वरना डायरेक्ट जेल जाओ। नो जंगो, प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाना। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैंने पहले ये सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन मैं अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, पर तुम ते को सामने ले आए। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं कुछ कर भी नहीं कर सकती थी। जिस दिन तुम चले गए थे अपने काम के लिए, मैंने ते को उसके रूम से बाहर उसे पूल साइड के पास बुलाया और उसे सब कुछ बताया कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। लेकिन नो लीजा, जंकुक मुझसे प्यार करता है। वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। पर अगर तुम ही नहीं रहोगी तो क्या क्या मतलब है तुम्हारा? और तभी मैंने उसके सिर पर एक झट्टा मार दिया और वो वहाँ से भागने लगी। पर तभी मैंने उसे पुल में धक्का दे दिया। और तब तक ते की आवाज़ें उसके मॉम डैड और जिमिन जो वहाँ पे प्रेजेंट थी वो बाहर आने लगी। और जैसे ही बाहर आते उससे पहले तो वहाँ से भाग गई। कितनी बुरी हो लीजा तुम, ये कैसे कर सकती हो ते के साथ? तुमने मेरे ते को हर्ट किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नो जंकुक, तुम कुछ नहीं करोगे। ते की सारी बातें पुलिस ने सुन ली है और अब पुलिस ही इसका असर करेंगी। नो जंकुक, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं सच कहूंगी तो तुम मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगे। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और पुलिस लीजा को वहाँ से ले जाती है। आई एम सो सॉरी थे, आई एम सो सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता था मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। आई एम सो सॉरी। जंकुक प्लीज संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। सब कब ठीक होगा जिमिन? कैसे ठीक होगा? लीजा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने टी के साथ ये सब किया सिर्फ मुझे पाने के लिए। अगर मैं उस दिन नहीं किया होता तो आज टी के साथ कुछ नहीं होता ऐसा। जंकुक, मेरे बारे में सोच रहे हो? थैंक यू ते, थैंक यू सब कुछ बताने के लिए। पर प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ना। ये नहीं हो सकता जंकुक। पर क्यों? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। लीजा हमारे बीच से हट चुकी है। जंकुक, मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम्हें रियलिटी पता चलेगी उस दिन के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। और आज भी मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। ते, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। नहीं जंकुक, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ भी नहीं। मेरे साथ हो। ये तो मेरी सोल है और मेरा इंसानी बॉडी वो हॉस्पिटल में है। मैं तो इस दुनिया से उसी दिन जा चुकी थी, पर मैं वापस आई क्योंकि मुझे तुम्हें सेव करना था उस लीजा से। तुम वापस आई न थे, अब तुम वापस नहीं जा सकती। तो क्या तुम मुझे ऐसे पाकर खुश हो जाओगे? क्योंकि मैं अब तुम जैसी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों से अलग हूँ अब जंकुक। और तुम अब मुझे छू भी नहीं सकते। तो कैसे तुम खुश रह पाओगे? ते, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
सच्चा प्यार। और ये जो सच्चा प्यार होता है ना, आंखें देखकर, चेहरा देखकर या खूबसूरती देखकर नहीं होता है। ये आप किसी के कैरेक्टर के साथ करते हो, आपकी फीलिंग्स उससे जुड़ती है और आपकी फीलिंग्स खत्म नहीं हो जाएंगी अगर आप उस पर्सन को टच ना कर सको। और मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बहुत खुश रह लूँगा लेकिन बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम्हें देखकर मैं आसानी से ये लाइफ गुजार सकता हूँ, बस तुम मेरे पास रहो। मैं तुम्हें छू नहीं सकता पर मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें देखकर जी लूँगा पर तुम अगर मेरे साथ नहीं होगी मैं नहीं रह सकती यहाँ तुम्हारे बगैर। प्लीज़ मुझे छोड़कर बच जाओ, मुझसे ये हक मत छीनो, मुझसे दूर बच जाओ दे। प्लीज़ कम बैक टू मी, मत जाओ कहीं पे भी। जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो उतना ही मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। और मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ बर्बाद करते हुए कैसे देख सकती हूँ? मैंने कहा था ना मुझे छोटा जियान जंगकुक चाहिए, बिल्कुल तुम जैसा। तो मुझे वो चाहिए, भले उसकी माँ कोई और हो, लेकिन डैड तो तुम रहोगे ना। कभी नहीं, मैं अपनी लाइफ पे तुम्हारी जगह किसी को नहीं दूंगा किसी को भी नहीं। चाहे तुम आज मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू जंगकुक। मुझे पता है तुम मूव ऑन करोगे, तुम मेरी बात समझोगे। आई लव यू। नो बाय बाय जंगकुक। नो प्लीज डोंट गो दे। बाय जंगकुक। आई प्रॉमिस यू अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मेरी लाइफ में और कोई नहीं हो सकता। जंगकुक तुम यहाँ जगे हुए, हॉस्पिटल से कॉल आई थी, बेहोश में आ चुकी है। तुमने बहुत रुलाया मुझे आई हेट यू। आई लव यू जंगकुक। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चाँद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। You're mine, only yours, after 1 year. ओफो, हॉबी किधर है? मुझे टाइम ही नहीं देते। हॉबी। यस माय लव। क्या हुआ, आप इतने काम में बिजी हो? पहले तो कहते थे कि मैं तुम्हें देखे बिना एक पल रह भी नहीं सकता हूँ। मेरी बेबी गुस्सा हो गई है, उसे अटेंशन चाहिए। सॉरी लव, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, लेकिन मैं सच कहता हूँ। लेट्स गो, तुम्हें अटेंशन जो देनी है। No one can separate us there. No one can separate us. I'm just addicted to you there.